Hello students, today we will study the transportation of the water in plants. अब ये वाटर किसकी हेल्प से ट्रांसपोर्ट हो रहा है? प्लांट्स में जाइलम की हेल्प से। और वाटर के साथ में क्या चीज ऊपर जा रही है? मिनरल्स ऊपर जा रहे हैं। तो मिनरल्स और ये जो वाटर है मीन्स न्यूट्रिएंट डिसॉल्व्ड इन वाटर, दिस इज कॉल्ड सैप। और दिस थियरी दिस इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। जो पानी और न्यूट्रिएंट्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। बट दिस यू कैन सी कि ये एसेंट ऑफ सैप कहाँ हो रहा है? ऊपर की डायरेक्शन में, मीन्स अगेंस्ट द ग्रेविटी। अगर कोई चीज़ हम ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो वो ग्रेविटी के कारण नीचे आ जाती है, लेकिन यहाँ पर ये जो मिनरल्स और वाटर है दे आर टू मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन, सो दिस इज अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो ये ऊपर कैसे जाएगी? क्योंकि यहाँ पर हमें अब एक फोर्स लगानी पड़ेगी, प्लांट्स को एक फोर्स लगानी पड़ेगी जो इस ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा होगी, सो दैट दिस फोर्स कैन ओवरकम द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो जिसके लिए यहाँ पर हम दो थ्योरीज करेंगे, वी विल डू टू थ्योरीज। कौन कौन सी वो दो थ्योरीज हैं एसेंट ऑफ सैप के लिए? नंबर वन इज रूट प्रेशर थ्योरी एंड द सेकेंड थ्योरी इज ट्रांसपिरेशन पुल कोहेशन टेंशन थ्योरी। तो पहले हम रूट प्रेशर थ्योरी करेंगे, लेकिन रूट प्रेशर थ्योरी के लिए हमें दो टर्म्स पता होनी चाहिए। वी विल रिकॉल दीज टर्म्स। कौन कौन से टर्म्स हैं वो दोनों टर्म्स? एक है डिफ्यूजन और एक टर्म है ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूजन का मतलब क्या है? जो मिनरल्स थे, मिनरल्स जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। और दूसरी टर्म है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में किसकी मूवमेंट हो रही है? वाटर की मूवमेंट। सो दिस इज द मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। तो इस डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस से रूट प्रेशर थ्योरी को हम समझेंगे। तो रूट प्रेशर थ्योरी, इसके लिए आप देखते हो कि जो रूट्स हैं वो क्या एब्जॉर्ब करती हैं? वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करती हैं। किसकी हेल्प से एब्जॉर्ब कर रही है? वो रूट हेयर की हेल्प से इनको एब्जॉर्ब करती हैं। तो पहले अगर जो रूट्स हैं उन्होंने मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया, क्योंकि सॉइल में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। तो जब सॉइल में डिफ्यूजन रूट हेयर ने डिफ्यूजन से मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया, तो ये मिनरल्स यहाँ पर जब आ गए, रूट के अंदर जब मिनरल्स आ गए तो यहाँ वाटर की कंसंट्रेशन कम हो गई। अब जब यहाँ वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन वाटर मूव करेगा, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। सो डिफ्यूजन से मिनरल्स आए जिसके कारण वाटर की कंसंट्रेशन यहाँ कम हो गई, और अब वाटर कहाँ पे से आएगा? सॉइल से, क्योंकि सॉइल के अंदर ये जो कंसंट्रेशन है सॉइल के अंदर कम है। सॉइल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ज़्यादा कंसंट्रेशन से वाटर कहाँ आ जाएगा? कम कंसंट्रेशन की तरफ, ऑस्मोसिस से। तो अब जिसकी वजह से अब रूट के अगर हम स्ट्रक्चर को देखते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर को, सो दीज आर द रूट हेयर। और रूट के अंदर कौन से वेसल्स प्रेजेंट है? जाइलम और वेसल प्रेजेंट है। अब जाइलम के अंदर क्या आ चुका है? वाटर आ चुका है। तो अब जब जाइलम के अंदर वाटर और मिनरल्स आ चुके हैं तो यहाँ पर एक प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा, जाइलम में एक प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा। अब ये प्रेशर ज़्यादा होगा जिसकी वजह से इट विल पुश द वाटर, द रूट्स दे विल पुश द वाटर इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो दिस इज कॉल्ड द रूट प्रेशर थ्योरी। लेकिन ये प्रेशर इतना बहुत ज़्यादा नहीं होगा। दिस प्रेशर विल बी सफिशिएंट टू पुश द वाटर इन द स्मॉलर प्लांट्स ओनली। जितना प्रेशर उन्होंने किया वो प्रेशर कहाँ तक सफिशिएंट रहेगा? स्मॉलर प्लांट्स के लिए। सो दिस थ्योरी इज कॉल्ड द रूट प्रेशर थ्योरी। तो रूट प्रेशर कहाँ पर डेवलप हो गया? जाइलम में डेवलप हो गया। क्यों डेवलप हो गया जाइलम के अंदर? क्योंकि वहाँ पर मिनरल्स आ गए डिफ्यूजन से और ऑस्मोसिस से वाटर आ गया, तो वहाँ जाइलम, उसके अंदर क्या, जाइलम के अंदर क्या चीज़ बिल्डअप हो गया? एक प्रेशर बिल्डअप हो गया। तो ये जो प्रेशर है दिस विल फोर्स द वाटर टू मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन। और वाटर के साथ में क्या चीज़ ऊपर चली जाएगी? मिनरल्स में। लेकिन ये रूट प्रेशर कब डेवलप होगा? जब इवेपोरेशन का रेट कम है, लीफ से जो वाटर ट्रांसपिरेट हो रहे हैं वो रेट जो है अगर कम है तो रूट प्रेशर डेवलप होगा। लेकिन ये जो रूट प्रेशर है दिस इज नॉट सफिशिएंट फॉर द टॉलर प्लांट्स। ये सिर्फ रूट प्रेशर थ्योरी स्मॉलर प्लांट्स के लिए एप्लीकेबल है। तो कोई और मैकेनिज्म भी टॉलर प्लांट्स के लिए होगा जिससे कि वाटर जो है अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो उसके लिए हम दूसरी थ्योरी करते हैं ट्रांसपिरेशन पुल कोहेशन टेंशन थ्योरी। ट्रांसपिरेशन की थ्योरी कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ट्रांसपिरेशन का मतलब समझना पड़ेगा। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है कि जो एक्सेस
वाटर है जब वो लॉस हो रहा है फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जैसे लीव्स से, वुड से, अलग अलग पार्ट से जब जो है वाटर लॉस होगा तो दैट इज कॉल्ड द ट्रांसपीरेशन। अब जब नाउ यू कैन सी कि ट्रांसपीरेशन कैसे हो रहा है, ये वाटर जो है, दिस वाटर इज लॉस्ट, ये वाटर जो है अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो ट्रांसपीरेशन रूट से जब पानी अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो वो लीव्स के थ्रू बाहर निकल जाएगा, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। अब ये ट्रांसपीरेशन हो कैसे रही है, स्टोमेटा की हेल्प से। पानी कहाँ से बाहर जा रहा है, स्टोमेटा की हेल्प से। तो जब ये स्टोमेटा की हेल्प से पानी बाहर जाता है, दिस स्टोमेटा दिस इज सराउंडेड बाय द गार्ड सेल्स। अब जब ये गार्ड सेल्स में से पानी बाहर चला जाएगा तब क्या होगा कि ये जो गार्ड सेल्स हैं ये श्रिंक कर जाएंगे। तो स्टोमा से पानी बाहर गया, गार्ड सेल्स जो है स्टोमा को सराउंड किए हुए हैं, तो जब ये वाटर बाहर जाएगा तो ये गार्ड सेल्स जो है वो श्रिंक कर जाएंगे, दे विल बिकम फ्लैसिड। अब जब ये गार्ड सेल्स श्रिंक करेंगे तो ये पानी कहाँ से लेंगे, ये अपने नेबरिंग सेल्स से पानी लेंगे। तो ये जो गार्ड सेल्स हैं ये किससे, अपने नेबरिंग सेल्स, कौन सी सेल्स हैं, ये सब्सिडरी सेल्स। तो इन गार्ड सेल्स ने पानी किससे ले लिया, सब्सिडरी सेल्स ने। अब जब सब्सिडरी सेल्स ने पानी किसको दे दिया, गार्ड सेल्स को, तो ये सब्सिडरी सेल्स श्रिंक कर जाएंगे। अब ये सब्सिडरी सेल्स बदले में पानी किससे लेंगे, अपने नेबरिंग सेल्स से। किससे लेंगे, वो मीजोफिल सेल्स से, ठीक है। तो सब्सिडरी सेल्स पानी ले लेंगे मीजोफिल सेल्स से। अब ये मीजोफिल सेल्स श्रिंक कर जाएंगे, तो ये मीजोफिल सेल्स जो है पानी किससे ले लेंगे, जाइलम वेसल्स ऑफ द लीव्स से। अब ये लीव के भी जाइलम वेसल्स श्रिंक कर जाएंगे, तो ये जो लीव्स के जो जाइलम वेसल्स हैं ये पानी किससे लेंगे, जो इसकी नेबरिंग स्टेम है उसके जाइलम वेसल से पानी लेंगे। तो जब नेबरिंग इनसे स्टेम के जाइलम वेसल से पानी ले लिया तो अब ये भी श्रिंक कर जाएंगी। अब ये पानी किससे लेंगे, ये जो रूट्स हैं उसके जाइलम वेसल से पानी ले लेंगे। अब रूट्स के जाइलम वेसल में अगर पानी दे दिया तो उससे क्या होगा कि जो यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, और जब वाटर की कंसंट्रेशन रूट्स में कम होगी तो ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर कहाँ से आ जाएगा, वो रूट हेयर्स के थ्रू ऑस्मोसिस से यहाँ पर पानी आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से वाटर जो है ऊपर जा रहा है, कैसे ट्रांसफर हो गया। सबसे पहले गार्ड सेल्स श्रिंक हुए क्योंकि वहाँ से पानी निकला, तो गार्ड सेल्स श्रिंक हुए। जब गार्ड सेल्स श्रिंक हुए तो उन्होंने पानी किससे लिया, सब्सिडरी सेल्स से। सब्सिडरी सेल्स ने इंटर्न पानी किससे ले लिया, मीजोफिल सेल से। मीजोफिल सेल ने जाइलम सेल्स ऑफ द लीफ से पानी लिया, और लीफ ने किससे ले लिया, ये जो इसकी स्टेम है उसके जाइलम सेल से पानी ले लिया, और इस स्टेम ने पानी किससे ले लिया, रूट से पानी ले लिया। जब रूट से पानी चला गया तो यहाँ पर पानी की कंसंट्रेशन, वाटर की कंसंट्रेशन कम हो गई, तो वाटर जो है ऑस्मोसिस के थ्रू यहाँ आ गया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ किस तरह से पूरा का पूरा वाटर कॉलम क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पे एक पूरा वाटर कॉलम क्रिएट हो चुका है, तो जिसकी वजह से जो वाटर है दैट इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। लीव्स ने जब ट्रांसलेट किया वाटर में को, तो वहां पर एक वाटर कॉलम क्रिएट हो गया। अब वो लीव्स जो है वाटर को सक कर रही हैं, लीव्स वाटर को सक कर रहे, और यहाँ पर एक पूरा का पूरा एक वाटर कॉलम क्रिएट हो गया। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, ठीक है। तो ये बिल्कुल उसी की तरह सिमिलर है जैसे कि अगर आप कोल्ड ड्रिंक सक करते हो विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रॉ, तो आप उसको जब कोल्ड ड्रिंक को सक करते हो तो वहाँ पर एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और वो एक फोर्स लगती है, आप ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हो, और पानी जो कोल्ड ड्रिंक है जो ऊपर की तरफ आती है। तो ये बिल्कुल डिफरेंट है रूट प्रेशर से, क्योंकि प्रेशर में पानी कहाँ गया, रूट ने प्रेशर लगाया, पानी ऊपर गया। लेकिन ट्रांसपिरेशन में क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन थ्योरी में क्या हो रहा है कि उस वाटर को लीव्स सक कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या था, रूट प्रेशर थ्योरी थी, लेकिन सकिंग इस तरह से होती है जैसे दिस इज वेरी सिमिलर लाइक वी विल सक द कोल्ड ड्रिंक from with the help of the straw. So we are creating a suction pool. Similarly, the leaves of the plant, they are also creating a suction pool by the transpiration. So thank you.